हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने एक बार फिर से लेकर आई हूँ ब्यूटीफुल सी ओल्ड साड़ी। इस साड़ी का कलर बेहद खूबसूरत है और इस पूरी साड़ी में एम्ब्रॉयडरी की हुई है और पहनने वाले हिस्से में आधे में और पूरे पल्ले पर सीक्वेंस वर्क किया हुआ है। ये काफी हैवी साड़ी है और काफी महंगी भी है। और आज इस साड़ी से मैं क्या बनाऊंगी, इसके लिए आप वीडियो पूरा देखें। और यदि आपके पास भी है इस तरह की खूबसूरत साड़ी, तो आप भी उससे अलमारी से बाहर निकाल लीजिए और शालिनी के साथ यानी कि मेरे साथ प्रयत्न कर लीजिए। तो ये जो साड़ी है वो 6.25 मीटर की है, तो इसे मैं अलग अलग पार्ट्स में कट कर लूंगी। तो सबसे पहले ये जो पल्लू में लास्ट में बॉर्डर है, इसे काट के मैं अलग कर रही हूँ और बॉर्डर को मैं इस तरह से कट कर रही हूँ कि थोड़ा सा कपड़ा मैंने छोड़ दिया है, उसके बाद कट कर रही हूँ ताकि मैं इसे बाद में किसी चीज में यूज कर लूंगी। और इसके बाद जहाँ से पल्लू स्टार्ट हुआ है वहां से इसे कट कर लेना है। तो यहाँ से भी मैं इसे कट कर रही हूँ। तो इस तरह से ये कपड़ा 2 भागों में डिवाइड हो गया है। और ये जो साड़ी का पहनने वाला पार्ट है, इसे अभी मैं रख रही हूँ, इसका मैं बाद में कुछ बनाऊंगी। और अब ये जो 2.5 मीटर का पल्ला बचा है, इसमें भी ये ऊपर और नीचे बॉर्डर है, तो इसे भी काट के अलग कर रही हूँ। तो इसमें भी बॉर्डर में मैं थोड़ा थोड़ा कपड़ा लेकर इसे कट कर रही हूँ। तो इस तरह से मैंने ऊपर और नीचे दोनों की बॉर्डर अलग कर दी है। तो अब ये बिल्कुल नॉर्मल कपड़े के जैसा हो गया है। अब मैं इसे 2 बार फोल्ड करके रखूंगी। तो मैंने यहाँ पे सीधा भाग अंदर के साइड रख दिया है और फिर इसको इस तरह से 2 बार फोल्ड करके रखना है। तो इस तरह से कपड़े की 4 लेयर है। तो 2 लेयर जो है वो नीचे की तरफ है और 2 लेयर ऊपर है जिनमें फोल्ड है। तो फोल्ड वाली लेयर को खुली हुई लेयर से आधा इंच आगे की तरफ रखना है, क्योंकि हम जो खुला साइड है उसमें जोड़ लगाएंगे तो हमें आधा इंच लेना होगा। अब बॉर्डर काटने के बाद कितनी लंबाई कपड़े की बची है वो अब हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे 33 इंच की लंबाई है और मुझे इसको 40 इंच का बनाना है। तो बाद में मैं इसमें इस तरह से बॉर्डर लगाऊंगी कि ये 40 इंच का हो जाए, लेकिन बॉर्डर में बाद में लगाऊंगी। अभी मैं ये जो बीच का पार्ट है इससे 6 कली कट करूंगी। तो 6 कली बनाने के लिए जो कमर का राउंड है उसको 6 भागों में डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे कमर का राउंड है 36 इंच और उसको 6 भागों में डिवाइड करने पर 6 इंच आएगा। तो 2 कली हम फोल्ड साइड से कट करेंगे। तो यहाँ पे हम जो 6 इंच है उसका आधा लेंगे। तो यहाँ पे 3 इंच लिया है और उसमें आधा इंच स्टिचिंग के लिए ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 3.5 इंच पर लेकर निशान लगा लेना है। ये हम 2 कली कट कर रहे हैं और कली फोल्ड है, इसलिए मैंने यहाँ पे आधा लिया है। और अब जो सामने की तरफ खुला साइड है वहां से हम 4 कली कट करेंगे। और अब हम कमर का निशान नीचे की साइड लगाएंगे। तो यहाँ पे कमर को हमें पूरा लेना है। तो यहाँ पे 6 इंच लिया है और इसमें भी आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है स्टिचिंग के लिए। तो अब मैंने यहाँ पे एक साइड से 6.5 इंच और दूसरे साइड से 3.5 इंच पर निशान लगा लिया है और अब इन दोनों को मिला देना है। तो इस तरह से इंची टेप को रखना है दोनों निशानों पर, या फिर कोई बड़ा स्केल से भी इसको मिला सकते हैं। तो लाइन खींचकर इन्हें मिला देना है और फिर बाद में इसी लाइन पर हमें इसे कट करना है। तो जब हम इस तरह से कली कट करते हैं तो इसमें बहुत ही अच्छा घेर आता है और बिल्कुल भी कपड़ा वेस्ट नहीं होता है। और क्या आपको पता है कि जो पेटीकोट होता है जिसे हम साड़ी के नीचे पहनते हैं, उसकी कली बिल्कुल इसी तरह से कट होती है। तो यदि आपको पेटीकोट बनाना है तो आप बिल्कुल इसी तरह से कली काट के पेटीकोट बना सकते हैं। अब देखिए ये कट हो गई है। अब हमें इस तरह से इन्हें रखना है। ये ऊपर वाला पार्ट मैंने नीचे रख दिया और नीचे वाला ऊपर। तो देखिए नीचे की साइड इस तरह से इसमें थोड़ी सी नॉक आ गई है, वो हम बाद में कट करेंगे। तो देखिए कितना अच्छा घेर इसमें आ जाता है। और अब हम इसकी कमर भी नाप लेंगे। तो ये भी देखिए जब जोड़ेंगे इसको तो बिल्कुल बराबर आ जाएगी। और अब मैं आपको बताती हूँ ये कली किस तरह से जुड़ेंगी। तो हमें ये पहले बीच वाली कली रखना है। तो ये देखिए 2 कली है जिन्हें मैंने फोल्ड पे काटा था और जो साइड की 4 कली है उन्हें भी हमें इस तरह से रखना है कि 2 कली एक साइड और 2 कली दूसरे साइड आ जाए। और ध्यान रखें कि जिस तरफ से हमने इसे कट किया था उसी तरफ से इन्हें हमें जोड़ना है। तो अब मैंने यहाँ पे इस तरह से रखा है और इससे चाहे तो पहले से सेफ्टी पिन से अटैच कर ले थोड़ा थोड़ा, क्योंकि जब हम जोड़ेंगे तो हमें बिल्कुल ध्यान रहेगा कि ये सही तरफ से जुड़ रही है या नहीं। क्योंकि यहाँ पे एक साइड से खुला है तो कभी कभी कली जो होती है वो गलत भी जुड़ जाती है। तो मैं यहाँ पे ऊपर साइड सेफ्टी पिन लगा ले रही हूँ और फिर इन सबको मैं सिलाई करके जोड़ दूंगी।
और फिर सिलाई करने के बाद ये नीचे से जो कोने निकल रहे हैं इन्हें भी मैं कट कर दूंगी, क्योंकि इसकी जो कटिंग होती है वो तिरछी होती है, इसलिए इसकी लंबाई थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे जोड़ लिया है। अब ये सिर्फ एक साइड से खुला है। अब मैं इसे वापस से 2 बार फोल्ड करके रख रही हूँ, क्योंकि मुझे नीचे का जो पार्ट है बढ़ता हुआ वो कट करना है। तो एक बार इंची टेप से लंबाई चेक कर लेना है। तो यहाँ पे ये जो कली जोड़ी है, यहाँ पे इसकी लंबाई आ रही है 34.5 इंच और इसकी जो साइड में लंबाई है वो 33 इंच है। तो इस तरह से 1.5 इंच का ये पार्ट मैं कट करके अलग कर दूंगी। तो हल्का सा गोलाई में इसे कट करना है। तो यहाँ पे ये एम्ब्रॉयडरी है तो मोटा है कहीं कहीं कपड़ा, इसलिए इस तरह से मैं बार बार इसे कट कर रही हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये 6 कली का घेर बनके तैयार हो गया है। अब मैं यहाँ पे सेंटर में ऊपर साइड कट लगा रही हूँ। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे ये अस्तर लिया है, ये क्रेप का अस्तर है और ये मैंने 3 मीटर लिया है। तो यहाँ पे ये 2 मीटर का पार्ट मैंने अलग करके लिया है और इसे भी मैंने 2 बार फोल्ड करके रख लिया है। और मैंने इसमें सेफ्टी पिन लगा ली है, क्योंकि ये कपड़ा थोड़ा सा उड़ रहा है बार बार। और इसमें भी आप देख रहे हैं कि मैंने जहाँ से ये खुला है वहाँ पे मैंने फोल्ड साइड को आधा इंच छोड़ते हुए रखा है। और अब इसकी लंबाई चेक कर लेना है। तो ये दोनों साइड सैलवेज है, इस तरह से मैंने कपड़ा रखा है। इसकी जो लंबाई आ रही है वो 41 इंच की आ रही है। और इसमें भी मैं कली कट करूंगी, तो बिल्कुल वही नाप इसमें भी हमें लेना है जो कि हमने मेन फैब्रिक पे लिया है। तो यहाँ पे देखिए 3.5 इंच पर निशान लगाया है और जो नीचे साइड है वहाँ पे हमें 6.5 इंच पर निशान लगाना है। और जब हम नीचे के साइड निशान लगाते हैं तो हमें जो खुला साइड है वहाँ का वो आधा इंच छोड़कर फिर 6.5 इंच का निशान लगाना है। और इन दोनों निशानों को भी लाइन खींचकर मिला लेना है। और इसमें भी बिल्कुल हमें उसी तरह से कली कट करना है और बिल्कुल वही तरीके से इसमें भी हमें कली जोड़ना है। बस इसमें डिफरेंस इतना है कि इसकी जो लंबाई है वो ज्यादा है। आपको याद होगा कि मैंने मेन फैब्रिक पे 33 इंच की लंबाई की कली कट की थी और यहाँ पे ये जो कली बनेंगी वो 41 इंच की लंबाई की बनेंगी। और जो लहंगा मैं बना रही हूँ उसकी भी लंबाई 40 इंच की है, तो ये भी बनके 40 इंच की आ जाएगी। तो देखिए अब यहाँ पे ये मेरी कली कट गई है और इसे भी मैंने सेट करके रखा है इस तरह से। और अब मैं इसे पहले ही कट कर ले रही हूँ, इसमें फिर सिलाई बाद में लगा लूंगी। तो यहाँ पे ये मैंने 41 इंच की लंबाई ले ली है और यहाँ पे निशान लगा लिया है। तो इस तरह से देखिए ये इसमें भी एक गोलाई का शेप आ गया है। अब इसे भी हम सेफ्टी पिन से सेट कर देंगे या फिर इस तरह से निशान लगा लें, ताकि आपको याद रहे कि कौन सा साइड हमें इसमें जोड़ना है। तो जब भी आप इस तरह से कली कट करते हैं तो उन्हें पहले ही इस तरह से रख लें और एक बार सेट कर लें सेफ्टी पिन लगाकर या फिर निशान लगाकर, जिससे कि आप इनको बिल्कुल सही तरह से जोड़ पाएंगे। तो देखिए अब मैंने इनको सिलाई लगाकर जोड़ लिया है और अब इसे फोल्ड करके रखना है इस तरह से। और इस पर जो मेन फैब्रिक वाला घेर है उसे रखना है। और अब यहाँ पे जो मेन फैब्रिक वाला घेर है वो अस्तर वाले घेर से 8 इंच छोटा है, तो इसे मैंने दोनों साइड से 4-4 इंच छोड़कर रखा है। अब मैं इसमें ऊपर और नीचे के साइड ये बॉर्डर लगाऊंगी और ये जो बॉर्डर है इसकी चौड़ाई 4.5 इंच की है। तो जब इसे दोनों साइड लगा देंगे तो इसकी भी लंबाई 40 इंच की हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं ऊपर साइड बॉर्डर जोड़ूंगी, तो यहाँ पे घेर को इस तरह से खोलकर रखना है। इसमें मैंने सेफ्टी पिन लगाई थी जिससे कि ये इधर उधर ना हो, तो ये मैं सब निकाल रही हूँ। और अब यहाँ पे देखिए एक लेयर में ही इसे मैंने रखा है और अब ऊपर की साइड इस तरह से ऊपर साइड से बॉर्डर लगा रही हूँ, क्योंकि ये बॉर्डर एक साइड से फिनिश है, पाइपिंग लगी है इसमें। तो इस तरह से मैं ऊपर सिलाई लगाकर इसे लगा लूंगी। तो मैंने यहाँ पे आधा इंच का कपड़ा अंदर दबाते हुए उस पर बॉर्डर लगा दी है। तो इस तरह से ये कमर पे बॉर्डर जोड़ने के बाद ये बिल्कुल बेल्ट की तरह लुक देगी। अब हमें यहाँ पे नीचे के साइड बॉर्डर लगाना है और अब ये जो बॉर्डर है इसमें ये जो बूटे बने हैं उनका डायरेक्शन हमें ऊपर की तरफ करना है। तो इस तरह से बॉर्डर में जिस साइड से पाइपिंग लगी है वो नीचे के साइड आएगी। अब हम इस बॉर्डर में नीचे के साइड अस्तर लगाएंगे, जिससे कि इसका फ्लेयर काफी अच्छा आएगा। इसमें चाहे तो बकरम भी लगा सकते हैं या फिर कोई मोटा फैब्रिक से इसे फिनिश कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो 1 मीटर का अस्तर है उसी में से इसे कट करूंगी। तो यहाँ पे दोनों साइड आधा आधा इंच हमें छोड़कर इसे कट करना है। तो इस तरह से हमें 3-4 पट्टियां कट करके उन्हें जोड़ लेना है और ये जो नीचे साइड हम बॉर्डर लगाएंगे उसके बराबर हमें कर लेना है। तो अब मैंने यहाँ पे पट्टियों में जोड़ लगाकर इसे बॉर्डर के बराबर कर लिया है। और जो कमर पे बॉर्डर लगाई थी उसमें से भी बॉर्डर बची थी, तो वो भी मैंने मेन बॉर्डर में जोड़ ली है। अब अस्तर की पट्टी का सीधा साइड ऊपर की तरफ रखना है
और जो मेन बॉर्डर है उसका भी सीधा साइड ऊपर की तरफ रखना है। और अब यहाँ पे आधा आधा इंच कपड़ा बॉर्डर में दबाते हुए बॉर्डर के ऊपर से सिलाई लगा देना है। और आप चाहें तो पूरी पट्टी में आधा इंच का निशान लगा के फिर ये बॉर्डर उसमें जोड़ सकते हैं, जिससे कि पट्टी का बिल्कुल बराबर का कपड़ा बॉर्डर में दबेगा। तो जब कभी भी आपको लहंगे में या फिर गाउन के घेर में बॉर्डर लगानी हो तो इसी तरह से लगाएं, क्योंकि इसमें काफी अच्छा फ्लेयर आता है और पीछे साइड से भी ये बहुत अच्छा दिखता है। अब इसे घेर में ज्वाइंट करने से पहले दोनों साइड से मोड़कर सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पे मैंने पूरी बॉर्डर पे दोनों साइड से सिलाई लगाकर इसे मोड़ लिया है। तो इस तरह से फिनिशिंग करने के बाद इसको घेर में जब लगाएंगे तो काफी आसानी से ये लग जाएगी। अब हमें लहंगे में नीचे की साइड बॉर्डर लगानी है। तो मैंने अभी लहंगे को एक साइड से खुला रखा है, तो वहां से हम इसमें बॉर्डर लगाना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से सीधा कपड़ा ऊपर की तरफ रखना है और लहंगे का आधा इंच कपड़ा दबाते हुए इस पर सिलाई लगा देना है। और फिर पूरे घेरे में सिलाई लगा लेने के बाद इसके ऊपर बॉर्डर को इस तरह से पलट के रखना है और फिर इस पे भी किनारे से सिलाई लगा लेना है। तो अब मैंने यहाँ पे देखिए दोनों सिलाई लगा ली है और ये बॉर्डर बहुत अच्छी तरह से इसमें जुड़ गई है। और नीचे साइड से ये काफी अच्छी लग रही है। ये गोलाई में होने की वजह से इसमें थोड़ी सी तलबटें आ रही हैं, बट हम इसमें प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल सही हो जाएंगी। अब यहाँ पे ये साइड से बची हुई जो बॉर्डर है उसे अलग कर देना। अब यहाँ पे ये जो ऊपर वाला घेर है वो बनके तैयार हो गया है और ये देखिए काफी सुंदर लग रहा है। घेर भी इसमें काफी अच्छा आया है और इस घेर की जो लंबाई है वो 41.5 इंच की हो चुकी है। अब मैं इसमें अस्तर का घेर जोड़ूंगी। तो जो अस्तर वाला घेर है उसका सीधा साइड ऊपर की साइड रखना है और उसके ऊपर मेन घेर का सीधा साइड ऊपर की तरफ रखना है और फिर दोनों के कमर के हिस्से को मिला लेना है। तो इस तरह से देखिए ये बिल्कुल बराबर आ रहा है। अब इसे सिलाई लगाकर जोड़ लेना है। अब मैंने यहाँ पे कमर में सिलाई लगा ली है और ये जो नीचे वाला अस्तर का घेर है उसे मैं बाद में फिनिश करूंगी। और अब इसे उल्टा करके रखना है। तो यहाँ एक साइड से ये खुला है तो इसे भी हम ज्वाइंट करेंगे, लेकिन हमें ऊपर साइड से थोड़ा सा खुला रखना है क्योंकि हम इसमें जिप लगाएंगे। तो यहाँ पे पहले मैं सेफ्टी पिन से इसे अटैच कर दे रही हूँ ताकि ये यहाँ वहाँ ना हो। अब यहाँ पे अस्तर को सेफ्टी पिन से अटैच करने के बाद इन चारों लेयर को इस तरह से रख लेना है और फिर ऊपर साइड से 5 इंच लेकर निशान लगाना है और फिर 5 इंच के नीचे हमें 1 इंच की सिलाई लगा लेना है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 1 इंच की सिलाई लगा ली है और अब यहाँ पे दोनों अस्तर को ऊपर की साइड करना है और जो 1 इंच की सिलाई लगाई है तो उतना ही कपड़ा दबाते हुए हमें नीचे तक सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पे मैंने सिल दिया है। अब हम अस्तर पे सिलाई लगाएंगे तो ये जो अंदर वाला कपड़ा है उसे साइड में करते हुए अस्तर पे भी सिलाई लगा देना है। तो इस तरह से दोनों अस्तर को जोड़ लेने के बाद मैंने इसे सीधा करके रखा है। अब हमें अस्तर को भी नीचे से फोल्ड करना है। तो इसे मैं बकरम की पट्टी से फिनिश करूंगी। तो मैंने यहाँ पे ये कॉटन की बकरम ली है और इससे मैंने 2 इंच चौड़ी पट्टियां कट कर ली है और इन पट्टियों को जोड़कर मैंने इसे घेर के बराबर कर लिया है। और इसी तरह मैंने 2.5 इंच चौड़ी अस्तर की पट्टियों को कट करके उन्हें भी जोड़ लिया है। वैसे तो मुझे ये अस्तर वाली पट्टी 3 इंच चौड़ी काटनी थी, लेकिन मेरे पास कपड़ा कम था, इस वजह से मैंने इसे 2.5 इंच चौड़ा कट किया है। अब बकरम की पट्टी इसके बीच में रखना है और दोनों साइड से यहाँ पे 5 इंच कपड़ा इसमें एक्स्ट्रा लिया है तो इस पर हमें एक साइड से फोल्ड करके सिलाई लगा देना है। तो मैंने यहाँ पे इसे फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। अब फोल्ड वाली साइड को अस्तर के घेर पे इस तरह से रखेंगे और इसमें भी ऊपर से सिलाई लगा देंगे और अस्तर का जितना कपड़ा बढ़ रहा था उतना कपड़ा अंदर दबाते हुए इस पर सिलाई लगा देंगे। तो अब मैंने यहाँ पे अस्तर में पूरे घेरे में ये पट्टी जोड़ ली है और ये जो अंदर के साइड कली जोड़ी थी उन पे भी मैंने ओवरलॉक कर ली है। और अब मैं नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करूंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे फोल्ड किया है, जितनी चौड़ाई में ये बकरम है उतनी ही चौड़ाई में मैंने इसे फोल्ड कर लिया है। और अब अस्तर को दूसरे साइड से बकरम पे इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा देना है। तो चाहे तो पहले ही दूसरे साइड भी जब हमने पहली सिलाई लगाई थी तभी हम दूसरे साइड से भी फोल्ड करके सिलाई लगा सकते हैं, तो उससे बहुत इजीली ये फोल्ड हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने ये पूरे घेरे में सिलाई लगा ली है और ये कहीं कहीं पे छोटी छोटी सी प्लीट आई हैं क्योंकि ये घेर थोड़ा सा गोलाई में है और पट्टी हमने सीधी कट की थी, तो इस वजह से इसमें छोटी छोटी सी प्लीट आ जाती हैं। अब मैं इसकी कमर पे साइड से जिप लगाऊंगी। तो यहाँ से मैंने जहाँ पे खुला रखा था वहाँ पे ओवरलॉक कर ली है
यदि आपके पास ओवरलॉक की मशीन है या फिर आप बाहर से करा सकते हैं तो कराएं, अदरवाइज इसे ऐसे ही रहने दें। मैं यहाँ पे इसमें इनविजिबल जिप लगा रही हूँ, तो इसे भी एक बार चेक कर लें लगाने से पहले कि ये ठीक है कि नहीं, क्योंकि कभी कभी इसका रनर बहुत टाइट होता है तो ये बहुत जल्दी खराब हो जाती है। तो लूज रनर वाली ही जिप आप इसमें लगाएं। अब हम यहाँ पे जिप को सीधा रखेंगे। तो देखिए मैंने सीधा जो साइड है, रनर जिस साइड ऊपर होता है वहाँ पे हमें रखना है और फिर इसको इस तरह से पलट के रखना है। लेकिन उससे पहले आप निशान लगा लें, जो फिटिंग के निशान होते हैं वहीं पे ये जिप लगाई जाती है। तो यहाँ पे पहले चौक से आप निशान लगा लें और उसके बाद जिप को सीधा रखना है और फिर जिप को इस तरह से पलटना है। तो आप देखिए बिल्कुल ध्यान से इसको, कैसे मैंने इसको पलटा है, और जो वायर वाला साइड होता है वो बिल्कुल फिटिंग के निशान पे आना चाहिए। इस तरह से इसको रखना है और यहाँ पे सेफ्टी पिन मैंने लगा ली है ताकि ये यहाँ वहाँ ना हो। और अब दूसरे साइड वाली को भी इस तरह से हमें पलटना है और इसका भी वायर वाला साइड फिटिंग के निशान पर रखते हुए इसमें भी सेफ्टी पिन लगा लेना है। और याद रहे दोनों का जो ऊपर वाला साइड है बिल्कुल बराबर होना चाहिए। तो मैंने जिप को ऊपर से 1 इंच छोड़कर यहाँ पे लगाया है और अब जो लहंगे में 5 इंच नीचे 1 इंच की सिलाई लगाई थी, उसी सिलाई से हमें इसका वायर वाला पार्ट मिला देना है और फिर इस तरह से रख के हमें यहाँ पे भी सेफ्टी पिन लगा देनी है। अब एक तरफ की जिप सेट करने के बाद दूसरे तरफ की जिप भी हमें सेट करना है। तो चाहे तो अब जिप को इस तरह से घुमा लें, फिर लगाने में इसको आसानी हो जाती है। और अब इसको भी नीचे वाली सिलाई से मिलाते हुए इस पे भी सेफ्टी पिन लगा देना है। और अब मैं इसमें सिलाई लगाऊंगी। तो पहले मैं एक सिलाई लगाऊंगी जो कि मैं किनारे से लगाऊंगी, वायर वाले साइड को छोड़कर अभी मैंने दूसरे साइड से सिलाई लगा ली है। और दोनों का जो वायर वाला हिस्सा है जहाँ से रनर गुजरता है वो देखिए बिल्कुल सिलाई पर आ रहा है। अब हम इसको उल्टी साइड से देखेंगे तो उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहली ट्रिक तो मैंने आपको बता दी है जिप सेट करने की, और दूसरी ट्रिक ये है कि आप इसे इस तरह से पीछे साइड भी रखकर लगा सकते हैं। तो इस तरह से जिप लगाने के लिए जिप को उल्टा रखना होगा और जो लहंगा है उसको भी उल्टा रखना होगा और ये मार्जिन इस तरह से रखना होगा। अब जिप को सेट करने के बाद हमें इसमें वायर के बिल्कुल साइड से सिलाई लगा लेना है और याद रहे कि वायर वाला हिस्सा सिलाई में ना दब पाए, नहीं तो जिप खराब हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड सिलाई लगा दी है और अब हमें जिप को खोलना है। तो अभी इसका रनर जो है वो नीचे साइड है, तो अब हमें उसे ऊपर साइड करना है और इस तरह से ऊपर की तरफ खींच लेना है। तो अभी ये देखिए बाहर की साइड आ गया है और ये देखिए जिप भी कितनी अच्छी तरह से लग चुकी है। और नीचे से ये जिप काफी बड़ी है तो इसे कट कर देंगे और कोई कपड़ा लगाकर इसे भी फिनिश कर देंगे। आप चाहें तो इसमें नॉर्मल वाली जिप भी लगा सकते हैं या फिर हुक आई भी कर सकते हैं। मैंने इसके पहले भी लहंगे के वीडियो शेयर किए हैं, उसमें मैंने हुक लगाए हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि हुक की पट्टी कैसे लगाई जाती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने जिप को भी नीचे से फिनिश कर लिया है और अब मैं इसमें नेफा बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने 2 इंच चौड़ी कमर के नाप से ये पट्टी कट की है और इसे मैंने दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि मैं इसे फोल्ड करूंगी। और फिर जब इसे इस तरह से कमर में लगाएंगे तो पहले हमें इसको एक साइड से फोल्ड कर लेना है और उसके बाद इसको इस तरह से रखना है ऊपर साइड से, और फिर पूरा घेरा लगाने के बाद हमें दूसरे साइड भी इसे फोल्ड कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों साइड फोल्ड करने के बाद ये पट्टी मैंने कमर में जोड़ दी है और अब हम इसे पीछे के साइड पलट देंगे और फिर इसे मोड़ देंगे। तो आप चाहें तो इसे थोड़ा सा ऊपर करके भी मोड़ सकते हैं यदि आपको अलग से बेल्ट लगाना है तो, लेकिन मैंने इसकी लंबाई पूरी ली है तो मुझे अलग से बेल्ट लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसे मैं पूरा पीछे के साइड पलट दूंगी और फिर इसे अंदर की साइड एक बार फिर से फोल्ड करते हुए पूरे राउंड पे सिलाई लगा दूंगी। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे पूरी पट्टी पे सिलाई लगा दी है और यहाँ पे जिप साइड से मैंने इसे खुला रखा है, तो यहाँ से मैं इसमें डोरी डाल दूंगी। और अब मैं इसकी कमर का राउंड चेक करूंगी। तो मेरी कमर तो वैसे 34 इंच की थी, लेकिन मैंने इसे 36 कमर से बनाया था, तो अब मैं इसे थोड़ा सा टाइट कर लूंगी। लेकिन सिलाई लगाने से पहले इसमें डोरी डाल लेना है और उसके बाद यहाँ से साइड से इसे तिरछी सिलाई लगाकर सिल देना है। तो इस तरह से कभी आपको कमर लूज करना है तो ये सिलाई खोलकर आप इसे लूज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये लहंगा बनके तैयार हो गया है और मैंने इसमें अच्छी तरह से प्रेस कर लिया है और इसकी डोरी में मैंने हैंडमेड टैसल लगाए हुए हैं। तो प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको हैंडमेड टैसल की वीडियो मिल जाएंगी। और मैंने डोरी डालने के बाद इसे साइड से थोड़ा सा सिल लिया है क्योंकि अभी मुझे इसे थोड़ा फिटिंग में पहनना है और बाद में मैं इसे कभी भी लूज कर सकती हूँ। तो दोस्तों आपको ये खूबसूरत साड़ी से बना हुआ खूबसूरत लहंगा कैसा लगा, आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं
और साथ ही साथ यदि आपको ये लहंगा और ये वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज इसे लाइक जरूर करें। और अभी इस साड़ी का आधा पार्ट बचा है तो उससे भी हम कुछ ना कुछ जरूर बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।